हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका जीके फिक्स चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि कल हमने डिस्कशन किया फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, मूल कर्तव्य के बारे में, और पूरी क्लासेस थी। आपने यदि उसको नहीं देखा है तो आप उसे जा करके देख सकते हैं। और आज हमारी जो क्लास है वो है पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज, दरअसल ये पंचायती राज ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसमें आपके वनडे एग्जाम हो या पीसीएस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, लगभग एक क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है। हर एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है। तो आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज। पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। दरअसल इससे हम क्वेश्चंस देखें तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो पंचायती राज से संबंधित कौन कौन सी समितियां हैं, कमेटीज कौन कौन सी हैं जिन्होंने पंचायती राज के बारे में कुछ सजेशन, कुछ सलाह दी थी। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हमारे आर्टिकल्स, हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल है जिसमें पंचायती राज के बारे में बोला गया है, कहा गया है कि इसका गठन होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन बनता है कौन सी अनुसूची में ये है, पंचायती राज के बारे में जो भी प्रावधान है वो कौन सी अनुसूची में है। और फोर्थ क्वेश्चन से ये बनता है कि कौन कौन से विषय हैं जो पंचायती राज के बारे में आते हैं, पंचायती राज से टोटल जो सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से इनके पास हैं। फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन ये बनता है कि पहला कहाँ गठन हुआ था और कौन इलेक्शन कराता है, उसके बाद में कितना रिजर्वेशन वुमेन के लिए होता है, कितना एससी एसटी के लिए होता है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो हम सभी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि दरअसल ये राज होता है, पंचायती राज व्यवस्था, सॉरी वेरी सॉरी, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक, तो जो समितियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो संबंधित समितियां, ठीक है, इससे क्वेश्चन हमेशा बनता है। समितियां जो कमेटीज हैं वो क्वेश्चन हमेशा बनता है। और क्वेश्चन इसमें दो तरह क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बनता है कि आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें से आपको पूछा जाएगा कि कौन सी समिति ऐसी है जो पंचायती राज से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि आपको फोर्थ चारों समिति जो कमेटीज हैं उनको दे दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा इनका टाइम पीरियड कौन सा है, कि सबसे पहले कौन सी समिति कमेटीज का गठन हुआ था, उसके बाद कौन सी कमेटीज का गठन हुआ था। तो हम उनको सबको सीक्वेंस से देखेंगे। तो फर्स्ट समिति बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। दोस्तों ये पहली समिति थी जिसने पंचायती राज के बारे में अपनी सजेशन, अपनी सलाह दी थी। तो पहले हम करेंगे 1957 में इसका गठन हुआ था। इसका गठन हुआ था 1957 में इसका गठन हुआ था, पहली बात। दूसरी बात, इसकी सलाह थी कि 3 स्तर पर, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर पंचायतों का गठन होना चाहिए। तो पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन 3 स्तरों पर, 3 स्तरों पर होना चाहिए। जो पंचायतों का गठन है वो 3 स्तरों पर होना चाहिए। नंबर 1 ग्राम स्तर पर, ग्राम स्तर पर। नंबर 2 ब्लॉक स्तर पर। और नंबर 3 जिला स्तर पर, जिला स्तर पर। हाँ दोस्तों, तो पंचायतों का गठन 3 स्तरों पर होना चाहिए। और 3 स्तर ये हैं, एक तो ग्राम स्तर पर जो हमारे गांव में होती है पंचायत, ब्लॉक स्तर पर जो हमारी किसी भी ब्लॉक होती है, और जिला स्तर पर। इसका ये सजेशन था। ठीक है दोस्तों, और इसी के सजेशन के आधार पर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 अक्टूबर 1959 को 1959 को राजस्थान के नागपुर में पहली पंचायत गठन किया था। तो हम ये देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति 1957 से गठन हुआ था।
इसने बोला था 3 स्तरों पंचायतों का पंचायत गठन 3 स्तरों पर होना चाहिए, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और डिस्ट्रिक्ट स्तर। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। इसी के आधार पर, इसी की सलाह के आधार पर, सलाह के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागपुर में पहली पंचायत का गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये है कि इसी बलवंतराय मेहता समिति के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागपुर में पंचायत गठन हुआ था। तो ये प्रथम पहली पंचायत थी। तो ये क्वेश्चंस एक बहुत ही हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रहा है और बहुत सारे एग्जाम में आता रहता है और अभी भी आता रहता है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, बलवंतराय मेहता समिति। अब अगली समिति देखेंगे हम। अगली समिति हमारी नंबर 2 अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, ये हमारी अगली समिति अशोक मेहता समिति। जो इसका टाइम पीरियड है वो 1977 में इसका गठन हुआ था। इसका गठन हुआ था। हाँ तो दोस्तों, इसका जो गठन हुआ था 1977 में हुआ था, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इस समिति ने, अशोक मेहता समिति ने बोला था कि जो पंचायतों का गठन है वो केवल 2 स्तर पर होना चाहिए। पहला ग्राम स्तर पर और दूसरा ब्लॉक स्तर पर। डिस्ट्रिक्ट स्तर पर इसने बोला कि वहाँ पर इट इज़ नॉट गुड, अच्छा नहीं है। तो 2 स्तरों पर पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन 2 स्तरों पर होना चाहिए। दो स्तरों पर होना चाहिए। नंबर 1 ग्राम स्तर पर, नंबर 2 ब्लॉक स्तर पर। ठीक है दोस्तों, तो पंचायत का गठन 2 स्तरों पर होना चाहिए। नंबर 1 ग्राम स्तर पर, नंबर 2 ब्लॉक स्तर पर। दैट्स ओके। और अशोक मेहता समिति की दूसरी समिति थी, 1977 में इसका गठन हुआ था। इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि 2 स्तर पर इसने सजेशन दिया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी समिति थी जिसने बोला था कि पंचायत का गठन केवल 2 स्तरों पर होना चाहिए। अब जो समिति है, वो उनमें हम सिर्फ उनका नाम पढ़ेंगे और टाइम पीरियड पढ़ेंगे। अब जो हमारे पास और जो समिति 3-4 समिति और रह गई है, इनका सिर्फ नाम इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है कि ये समिति पंचायत राज से संबंधित थी, बाकी कुछ नहीं पूछा जाता। ये नहीं पूछा जाता इन्होंने कहाँ सजेशन क्या दिया था या कुछ था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं पूछा जाता। तो नंबर 3 पढ़ेंगे हम LM सिंघवी। LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति, जो इसका गठन था, गठन का टाइम पीरियड था वो था 1986। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, ऑप्शन में आएगा LM सिंघवी समिति किससे रिलेटेड है, तो पंचायती राज से रिलेटेड है। फोर्थ पॉइंट करेगा थुंगन समिति। थुंगन, इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 1985।
ये थोड़ा सीक्वेंस में कंफ्यूजन हो गई है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम टाइम पीरियड ध्यान रखेंगे। थॉमस समिति का 1985 और एलन सिंह समिति का 1986। और फिफ्थ है जो फिफ्थ होगा आपका कार्टिकल समिति। कार्टिकल समिति ये 1988 में इसका गठन हुआ था। तो इतनी हमारी जो समिति ये पूछी जाती है और इसी में से कोई ना कोई आपको ऑप्शन दी होंगी और उससे आपको अपना क्वेश्चन फिट कर देंगे। तो ये समितियों से हम रिलेटेड था। इससे आगे बढ़ेंगे हम इनका कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में हमारी पंचायतों का स्थान है। ठीक है दोस्तों। अब पढ़ेंगे संवैधानिक प्रावधान, पंचायत से रिलेटेड संवैधानिक प्रावधान। तो संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पंचायती राज के लिए कौन कौन से प्रावधान हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला नंबर एक नीति निर्देशक तत्व, मैंने आपको पढ़ाया था। उसमें जो आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 में बोला गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वो पंचायतों का गठन करे। तो नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में 40 में पंचायतों गठन के बारे में प्रावधान है। पंचायतों के गठन के बारे में प्रावधान है। ठीक है दोस्तों। तो नीति निष्पत्तियों के आर्टिकल 40 में बोला गया है कि ये राज्य का कर्तव्य होगा कि पंचायतों का गठन किया जाए। ये स्टेट की एक ड्यूटी है, एक तरह के प्रावधान। उसके बाद में अगला पॉइंट अनुसूची 11 में पंचायतों से रिलेटेड, पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। ठीक है दोस्तों। अनुसूची 11, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अनुसूची 11 में पंचायतों से रिलेटेड बोला गया है कि अनुसूची 11 में पंचायत संबंधित प्रावधान है। नंबर आपका थर्ड आता है कि पंचायतों को कुल 29 विषय सौंपे गए। पंचायतों को कितने विषय सौंपे गए? 29 विषय सौंपे गए। तो ये क्वेश्चन बन जाता है 29 विषय सौंपे गए। कैसे विषय हैं? जैसे जल पानी संबंधित कोई प्रॉब्लम है, या कोई नहर नाली संबंधित प्रॉब्लम है, या कोई रास्ते संबंधित प्रॉब्लम है, राशन से संबंधित प्रॉब्लम है, जो बेसिक एजुकेशन होती है उस टाइप के विषय आते हैं 29 विषय। तो ये कौन कौन से विषय आते हैं ये बहुत जरूरी नहीं है, जरूरी सिर्फ ये है कितने विषय, 29 विषय। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये हो गया। उसके बाद में अगला पॉइंट रहेगा आपका कि हमारा जो संवैधानिक अमेंडमेंट हुआ था, संवैधानिक अमेंडमेंट हुआ था उसमें तो वो 73 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसको हम पढ़ते हैं। में संविधान संशोधन, संविधान संशोधन संविधान संशोधन 1993 में पंचायतों के बारे में बोला गया है। पंचायतों से संबंधित प्रावधान है।
तो जो समाधान संबंधित प्रावधान है वो 73 में संविधान संशोधन 1993 में जो हुआ था उसमें इससे संबंधित प्रावधान है, और इसी के द्वारा, और यहाँ पर अगला पॉइंट लिखेंगे 73 CA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, संवैधानिक दर्जा कहाँ से प्राप्त हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन इनको एक तरह से राइट्स प्राप्त हुआ था उस 73 CA 1993 से प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे संवैधानिक प्रावधान हो गए। उसके बाद में अब इसमें एक पॉइंट और बच जाता है, वो पॉइंट ये बच जाता है कि जो हमारी पंचायती राज संबंधित दो तरह के प्रावधान होते हैं। एक होता है कंपलसरी प्रावधान, अनिवार्य प्रावधान वो होने चाहिए। एक होता है ऐच्छिक प्रावधान कि हो सकता है कि उन जरूरी नहीं, आप वो स्टेट पर डिपेंड है कि स्टेट करना चाहे तो कर दे, ना करना चाहे कोई इशू नहीं है। तो एक पॉइंट और रह गया, उसको हम डिस्कशन और कर लेते हैं। सिर्फ एक पॉइंट और है, 5 मिनट। अनिवार्य प्रावधान, अनिवार्य प्रावधान, इसमें अनिवार्य प्रावधान में क्या होगा? कंपलसरी प्रावधान में क्या होगा? जैसे कि पंचायती राज गठन करना ये स्टेट की एक उसका दायित्व ही नहीं, उसको करना ही पड़ेगा। तो राज्यों को पंचायतों का गठन करना ही होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इसमें कि पंचायत में गठन 3 स्तरों पर होना चाहिए। पंचायतों का गठन 3 स्तरों पर होना चाहिए, स्तरों पर होना चाहिए। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 हो गया आपका कि जो रिजर्वेशन, आरक्षण महिलाओं, SC ST को के लिए, तो आरक्षण महिलाओं SC ST के लिए आरक्षण इसका प्रावधान है। ये अनिवार्य प्रोविजन है कि ये कंपलसरी करने है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कौन कौन से अनिवार्य प्रोविजन है। उसके बाद टाइम पीरियड, समयांतराल, समयावधि 5 साल, रिक्त होने पर 6 माह में, समयावधि 5 साल और रिक्त होने पर 6 माह में पुनः निर्वाचन होना चाहिए। निर्वाचन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद में चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे पंचायत संबंधित। इससे रिलेटेड आपका सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो पंचायतों से रिलेटेड बाहर चला जाए। जब कोई भी एग्जाम हो आप उसको 1 बार 2 बार 3 बार देख सकते हैं, आपको रिवीजन के तौर पर, फिर इसको डबल स्पीड करके भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा जीके फिक्स चैनल है, इसको आपको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। उसके बाद में कमेंट में हमको ये बताएं कि हम और बेहतर क्या कर सकते हैं, हमारी कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है या कुछ मिस्टेक्स हैं जो हम नहीं जान पा रहे हैं लेकिन आप जान पा रहे हैं, तो उसको बताएं और हम आगे उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। थैंक्स दोस्तों।